हेलो दोस्तों। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन से वीडियो में। मैं रुद्र प्रताप सिंह उर्फ आरपी सिंह आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये सदाबहार कवियों में जाने जाते थे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता देता हूँ कि ये जो मैं कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को, अगर इसे आप अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी निजी जिंदगी में रखकर समझेंगे, तो मैं आप सभी को दावा के साथ बता सकता हूँ कि 100 में 101% ये कहानी आपको समझ में आएगी। और ये कहानी नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए और किसी भी कवि के रचनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जन्म 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी 1889 को हुआ था। मतलब 13 जनवरी 1989 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। बाकी का इनके मैं पूरा जीवन परिचय तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा जीवन परिचय बताने लगा तो यह वीडियो बहुत लंबी जाएगी। इसी वजह से मैं आपको यहीं पर इतना ही समझाता हूँ और अब मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी से विनम्र फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आप इतने से ही छोड़ कर जाएंगे या पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत बहुत नुकसान में चले जाएंगे, आपको बहुत लॉस हो जाएगा। इसी वजह से पूरा वीडियो देखकर तभी जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं उनको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो कहानी ये शुरू होती है जयशंकर प्रसाद जी से। जयशंकर प्रसाद जी एक गरीब परिवार के रहने वाले थे और ये अपने कॉलेज में पढ़ते थे, तभी इन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया। इसका नाम था इरावती। तो ये काफ़ी दिन इंतज़ार किए, आज बोलेंगे कल बोलेंगे। फिर फरवरी का महीना आया, तब इन्होंने वैलेंटाइंस डे, प्रपोज डे, रोज़ डे, यही सब फरवरी में होता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, प्रपोज डे के दिन इन्होंने प्रपोज किया इरावती को कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो इरावती ने कहा ठीक है, आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैं एक अमीर परिवार से मतलब रिच परिवार से बिलोंग करती हूँ और आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आप मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका खर्चा उठा तो नहीं पाऊंगा, अभी इतना मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा मैं तब आपका आप तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए।
तब इरावती ने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। तो जयशंकर अब के व्यक्ति थे तो अपने एरोप्लेन से तुरंत चले जाते कि हाँ चलो हम जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं। लेकिन तब ना बाइक थी ना कुछ, इस वजह से पैदल कहे कि हम जाएंगे पैदल पैसा कमाने के लिए बाहर। तो ये पैदल चल दिए और फिर गर्मी का महीना था तो उन्होंने कहा लाओ अच्छा हम 10 मिनट रुक के आराम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम 10 मिनट रुक के आराम करते ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति थका है तो कहाँ पर आराम करेगा, धूप में बैठ कर तो आराम नहीं करेगा, आराम तो छाया में बैठ कर करेगा। इसकी वजह से इनकी एक रचना हो गई छाया। और जिस पर ये चले थे, जिस रास्ते पर उस रास्ते पर चले थे तो इनकी रचना हो गई प्रेम प्रतीक। और पेड़ के नीचे बैठे थे तो इनकी रचना हो गई छाया। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा पानी मिल जाता तो बढ़िया था। तो इन्होंने ये कल कल की आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़? कल कल की आवाज़। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ है, शायद पानी होगा। तो ये चल दिए अपना, फिर ठीक है चलते हैं। फिर उन्होंने देखा तो एक वहाँ पर क्या था, झरना था। तो ये बहुत प्रसन्न हो गए। फिर इन्होंने कहा ठीक है अब चलो हम चलते हैं, पानी पी लेते हैं। तो वहाँ पर गए, इन्होंने जैसे ही एक बूंद पानी पिया, सॉरी एक घूंट जैसे इन्होंने पानी पिया, क्योंकि कोई एक बूंद पानी नहीं पीता, एक घूंट पानी पीता है। तो इन्होंने एक घूंट जैसे पानी पिया तो वहाँ से आवाज़ आई रुक जाओ। तो जयशंकर प्रसाद जी डर गए। उन्होंने कहा यहाँ पर कौन आ गया जो मुझसे बोल रहा है रुक जाओ। तो ये डरते ही हुई आवाज़ में बोले कौन है। तो वहाँ से आवाज़ आई कि मैं इस ध्रुव की स्वामिनी हूँ। तो इनकी एक रचना हुई ध्रुव स्वामिनी। उन्होंने कहा, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा आपका क्या नाम है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम कामायनी है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पानी पीने से क्यों रोक रही हैं। तब जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप पानी तभी पी सकते हैं जब आप मुझसे विवाह करें। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी को जब इरावती ने देखा तब उस इरावती को जयशंकर प्रसाद जी से प्रेम हो गया था। तो जयशंकर प्रसाद जी, सॉरी इरावती ने, कामायनी ने जब जयशंकर प्रसाद जी को देखा तब जयशंकर प्रसाद जी से प्रेम हो गया। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो इरावती से प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। तो कामायनी ने कहा, यानी दुर्वामिनी ने कहा कि ठीक है तो आप जा सकते हैं, आप यहाँ का जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, अगर शादी करता हूँ तो मैंने काम इरावती को दिया था वादा वो मेरा टूट जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपसे शादी करूँगा, क्योंकि जान बची तो लाखों में। तो इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पर इंद्र जी थे। तो इंद्र जी को जो है ये बात बुरी लग गई, क्योंकि कामायनी से इंद्र जी प्रेम करते थे। तो इंद्र जी जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, आकाश लोक में, क्योंकि वो तो हमें दिखाई नहीं देते कि। तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है तुम आकाश लोक में रहते हो। तो इस वजह से उनकी एक रचना हो गई आकाशदीप। तो जब कामायनी और जयशंकर प्रसाद जी का विवाह होने लगा, इंद्र जी जब, जाहिर सी बात है वो किसी से, इंद्र जो कामायनी है उससे इंद्रदेव प्रेम करते थे और इंद्र जी के सामने उनकी प्रेमिका का विवाह हो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने अपने दो गुप्तचर चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को भेजा। इनकी एक रचना हुई चंद्रगुप्त और इनकी एक रचना हुई स्कंदगुप्त को भेजा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जो है
जा रहा हूँ, इन दोनों लोगों का विवाह तोड़वा दूंगा। लेकिन ये लोग आए, बहुत प्रयास किए, नहीं तोड़वा पाए, फिर ये लोग चले गए। फिर आई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक अप्सरा को भेजूंगा जो जयशंकर प्रसाद जी को मोहित कर लेगी अपने वश में। उस अप्सरा का क्या नाम था? राजश्री। तो इनसे इनकी रचना हुई राजश्री। वो अप्सरा आई, बहुत प्रयास किए लेकिन मोहित नहीं कर पाई, तो वो फिर वापस चली गई। कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं जयशंकर प्रसाद जी को अपने वश में नहीं कर पाई। तो जो जयशंकर प्रसाद जी को उसने ये कहा कि मैं अपने वश में नहीं कर पाई, तो इंद्र जी के आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं अपना जाल से यावती को ले आऊंगा। तो उन्होंने अपना जाल फेंक दिया। तो इनसे किनकी रचना हो गई? इंद्र जाल। तो जब जाल फेंका तो आंधी चलने लगी, लहर उठने लगी, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई। तो इनसे एक इनकी रचना हो गई आंधी, और एक इनकी रचना हो गई लहर। तो जब इन्होंने जाल फेंका तो कामायनी के लिए इन्होंने जाल फेंका, लेकिन कामायनी ना फंसकर बेचारी उस जाल में तितली फंस गई। तो इनसे इनकी रचना हो गई तितली। अब वो तितली फंस तो गई, अब इन्होंने इंद्र जी ने सोचा कि कोई फंस गया है जीव। तो इंद्र जी अपना जो है जाल खींचने लगे, लेकिन वो जो तितली थी वो बेचारी इधर से उधर लड़ लुढ़ के बेचारी वो उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो जब इंद्र जी के पास जाल पहुंचा तो उस तितली का वहां पर क्या उन्होंने देखा? सिर्फ कंकाल। तो इससे इनकी एक रचना हो गई कंकाल। तो इंद्र जी के अंदर बहुत दुख की भावना उत्पन्न हुई कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्वार्थ के लिए एक जीव की हत्या कर दी। तो इन्हें बहुत प्रायश्चित हुआ। तो इनके हृदय में एक ममता की भावना उत्पन्न हो गई। जैसे इनकी रचना हो गई ममता। और जब ममता की भावना किसी के हृदय में उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है आंसू तो गिरेंगे ही। तो जब आंसू गिरे तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपना प्रायश्चित करूंगा। तो इनकी एक रचना हुई प्रायश्चित। और प्रायश्चित करने के लिए ये आए इरावती के पास, बोले इरावती मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया था, इस वजह से मैंने एक बेजुबान तितली की हत्या कर दी, और मैं बहुत प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे एक उपहार स्वरूप भेंट लेना चाहता हूँ। तो उपहार को क्या कहते हैं? पुरस्कार, भेंट। अगर कोई उपहार दे यानी पुरस्कार देना चाहिए। तो इनकी इन्होंने एक क्या दिया? पुरस्कार दिया इरावती ने इंद्र जी को। और उस पुरस्कार में क्या 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 दिया? उन्होंने अपना चित्र दे दिया। और चित्र वो कैसा दिया? बड़े आकार में। तो इनकी एक रचना हुई चित्राकार। और उसके बाद इंद्र जी अपना चित्र लेके अपने पास अपने घर चले गए, यानी इंद्र लोग चले गए, और जयशंकर प्रसाद और कामायनी का विवाह हो गया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती। और एक छोटी सी कहानी में आपने इतना कुछ सीख लिया, यानी इस लमसम 21 रचनाएं आपने सीख ली है। कोई कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी कहानी है। तो जैसे जयशंकर, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद यानी आप खुद हैं, आपको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, आप उसके लिए एक रास्ता तय कर लेते हैं, आप उस रास्ते पर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि कोई दूसरी लड़की, आपको प्यास लगती है लेकिन दूसरी लड़की के पास पानी होता है, वो कहती है आप मुझसे विवाह करो तब मैं पानी दूंगी। और वो आप मान जाते हैं, लेकिन उस लड़की से कोई लड़का प्रेम करता होता है। वो उसे अपनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाता, जाल फेंकता है, लोगों को भेजता है,
इसी मतलब वही एक तरीका आप इसमें समझ लीजिए जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में। आपको तुरंत याद हो जाएंगी कि हाँ, इतनी सिंपल ट्रिक में कैसे याद हो गई। तो चलिए अब यहीं पर हम उदाहरण को विराम देते हुए यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में।